जाना है क्वांटिटी में। तो फिर देखे वो लोग जो बहुत सारे देखे हैं हाथ में वो जैसे ये रहते हैं, चल रहे हैं हम इधर स्नान करने जा रहे हैं, या उसमें ही वो ठाकुर बोलते हैं ना कि दलाली कर रहे हैं, उसी में ही बोल रही है इसका दर सब्जी। ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे लगातार जैसे मन रम गया एकदम जप में, हाँ, तो कोई भी काम कर रहे हैं फिर भी अंदर चल रहा है। बहुत अच्छी बात है वो अच्छी बात है। मानसिक जप जो है तो फिर ये कैसे मानेंगे काम और कर रहे हैं फिर अंदर वो भी चल रहा है, तो दोनों चीजें कैसे एक साथ अपना, कभी कभार तो हो जाता लेकिन हाँ नहीं सब समय नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोगों का उस समय मन तैयार नहीं ना, इसीलिए नहीं होता वो। तो जब हो जाएगा तो धीरे धीरे वो अवस्था आ जाएगी, जब भी चलेगा और काम भी हो जाएगा उसमें। और जब ठाकुर बोलते हैं ना कि वो एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो, दूसरे हाथ से कर्म करो, और जब कर्म हो जाए तो फिर दोनों हाथ से उसको पकड़े रहो, ऐसा करके। तो वो अभ्यास का जरूरी है। इसलिए पहले प्रथम अवस्था में बहुत नाम जो है, नाम भगवान का आश्रय लेकर के बहुत नाम जप करना चाहिए, और धीरे धीरे करो। कोई इसमें यानी हम लोगों को कोई ट्रेन पकड़नी नहीं है कि उसके लिए आराम से करो। आधा घंटा में भी अगर एक माला हो जाए, 2 माला हो जाए, 3 माला हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समय बिताया वो समय तन्मयता से उनके चिंतन में चला जाए तो बहुत अच्छा है। उसमें भी हाँ, हम लोगों के भीतर में वो क्या आ जाए, क्या वो मैसेज आ जाए, वो आ जाए, जिस प्रकार से विचार आ जाए जो प्रतिबंधक है, हाँ उनको धीरे धीरे वो डिलीट होते जाएंगे। बस अपनी तरफ से कोई अगर ठीक ठीक आचरण हो जाए, व्यवहार गंदे न हो जाए, तो ये सब कुछ अपने आप मैसेज डिलीट होते जाएंगे। उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाम चिन्मय है ना, जो गुरु ने अपने हृदय का धन हम लोगों को दिया है। हम लोग जैसे गुरु के पास जाते हैं तो मांगते हैं ना, महाराज जी आपकी जूठन थोड़ी दे दीजिए, या आपका पहना हुआ वस्त्र दे दीजिए, या आपने कुछ व्यवहार की हुई चीज़ दे दीजिए, उसको हम लोग रखेंगे, उसको हम लोग पवित्र मानते हैं, है ना। लेकिन ये पवित्र सबसे ज़्यादा है। कौन सा? प्रभु उन्होंने जो हम लोगों को नाम दिया है, वो जो नाम लेकर के जो सिद्ध है, सिद्ध मंत्र जो है, वही उन्होंने अपना हृदय का धनी तो उन्होंने हम लोगों को दिया है। तो सबसे बड़ी जूठन तो वह है, प्रभु का नाम हम लोगों को दिया है, और इसी के लिए वो जरूरी है कि उसी को ही हम लोग चिन्मय नाम को ही, क्योंकि उसका प्रभाव तो हम लोगों को जरूर मिलेगा। प्रभाव तो जरूर, जहर जान करके खाओ, न जान करके खाओ, अपना असर देगा ही बस। तो चिन्मय नाम है तो नाम भी अपना असर दिखाएगा ही, एक न एक दिन दिखाएगा ही। बस लगे रहना चाहिए उसके लिए। यही माँ का कहने का यही मतलब है कि सब समय उसमें मन अगर रहे तो अच्छा है। 15,000 अभी किसी को जैसे क्या है कि अधिकारी विशेष से माँ ने किसी को बोला है, माँ ने माँ को पूछा, माँ के शिष्य ने पूछा था कि माँ क्या मैं 1 लाख जप कर सकता हूँ? तो माँ ने कहा हाँ कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि माँ ने उसको वो अधिकार दे दिया कि 1 लाख जप कर सकते हो तुम, हाँ माँ ने बोल दिया, मतलब वो अधिकार उसको दे दिया। किसी को कहा कि 10 बार ही करो, 12 बार करो, 2 माला करो, आधा घंटा करने से हो जाएगा, केवल सवेरे उठ करके प्रणाम करो, शाम को प्रणाम करो। ये व्यक्ति विशेष के लिए कहा है उन्होंने, है ना, ऐसा कहा है। तो ये जनरल हम लोग नहीं कर सकते उसको, जैसे 10-15 हज़ार यहाँ कर उन्होंने कहा है ये इनको, तो उन शिष्य के लिए उन्होंने वो अधिकार दे दिया कि हाँ तुम 10-15 हज़ार रुपये 15 हज़ार जप कर सकते हो उसके लिए। तो गुरुदेव की जो बताई हुई विधि उसी को ही करना है। गुरुदेव ने हम लोगों को सबको हमारे ख्याल से उपासना पद्धति एक दी होगी, उसमें कर गणना भी उसमें दिया हुआ है, और माला से भी दिया हुआ है। पद्धति दिया हुआ है जो अपना नॉर्मल क्यों नहीं दिया, छोड़ के दिया, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं वो कर गणना जो है, जो तंत्र के इसमें अनुसार वो की जाती है। तो यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इधर में 1 काउंट होता है, ऐसे करके हम लोगों का 100 होता है। फिर 8 में फिर यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 108 हो गया। तो दोनों करना है, माला पे भी करना है और कर जप वो भी करना है। माँ बोलती है कि हाथों के ऊपर मतलब कि कर जप करके अपने हाथ को भी धन्य करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी ठाकुर का नाम चल रहा है और माला के ऊपर भी चल रहा है, तो दोनों के ऊपर में माला ज़्यादा बेटर है। लेकिन अभी समझ लीजिएगा कि हमारे हाथ में उतनी ताकत नहीं है
उम्र हो गई या हाथ ज़्यादा पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग जप नहीं करेंगे। तो वैसे भी कर सकता। वही तो अल्टीमेटली क्या है, मानसिक ही तो आपको आना है। तो ये सब जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ये सब किसके लिए, मन को अपने ये लाने के लिए, अधीन लाने के लिए, वश में लाने के लिए ये सब है। क्या माला है, फिर कर गणना है, जैसे एक हाथ में वो करना है, ज्यादा अभ्यास होना है, वो गुरु मंत्र तो अंदर चलता ही रहता है। तो गुरु ये भी मतलब आप करो। अच्छा, हमारा ये हो गया कि हम कहीं भी मंदिर में जाएं तो वो भगवान, जैसे हम कृष्ण के मंदिर में गए तो कृष्ण जी का नाम नहीं, जय भगवान रामकृष्ण देव की, मतलब पहले मतलब जी आता। सही बात है, क्योंकि हाँ। आपने श्री राम कृष्ण, मतलब जाना से भगवान का कहीं भी हुआ, जय भगवान रामकृष्ण देव की, जो मतलब वही प्रभु है, एक ही तत्व है। ऐसा मेरे साथ भी होता है। जैसे मानो क्रिसमस आ रहा है, मानो आप चार्ज किए हैं तो वहाँ ठाकुर की नाम ही आ जाता है। मैंने देखा अपने आप वो चार्ज में भी बार 25 दिसंबर आ रहा है ना, मतलब काल 25 दिसंबर है, तो वहाँ चार्ज में भी आपका ऐसा हो जाता है। अभ्यास नहीं, एक ही भगवत तत्व है। अब वही बिहारी जी है, वही राधा रमन लाल जी है, वही राधा वल्लभ लाल जी है, वही राधा दामोदर जी है, वही राधा गोविंद जी है, वही यीशु क्रिस्ट है, वही सब कुछ है, एक ही तत्व है। बस आपको जो कौन सा प्रिय है आप उसको लगा दीजिएगा। कहेंगे तो भाभी भगवान रामकृष्ण देव, मतलब वो ऐसा मेरे साथ भी हम निकलता ही नहीं। ठाकुर निकलता। क्योंकि हम लोगों का अभ्यास इतने सालों का है, तो इसीलिए वो निकलता है ना। कोई अगर दूसरे संप्रदाय का है तो वो उसका संप्रदाय के इष्ट का नाम उसके मुंह से निकलेगा और वो करेगा। कि सभी इसमें वही एक ही तत्व है, गुरु तत्व एक ही है। गुरु तत्व में सदगुरुदेव भगवान कहते हैं ना हम लोग, तो इष्ट और गुरु और इष्ट दोनों एक ही है, तो उसमें कोई ये नहीं। अच्छा महाराज, एक श्लोक है जैसे वो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य में सरस्वती, कर मूले चा गोविंदम, प्रातः कर दर्शनम, जो है। हाँ, तो इसका मतलब क्या, हाथ के ऊपर जैसे देख करके कहते हैं सुबह उठते अपने हाथ, हाँ वही अपने हाथों को एक सिंबल, जैसे रूपक या ये कहते हैं ना, हाथ को ही ये मान करके कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर अग्रे, ये अग्रे, कर मूले तु गोविंदम, और क्या है, कराग्रे प्रदर्शनम, ऐसा कहा है ना। तो वो इसमें है कि मध्य में सरस्वती है, तो सभी कुछ प्रभु का ही है। मतलब जो हाथ कहिए, हमारा शरीर कहिए, वो भी एक शरीर मंदिर ही है, प्रभु का मंदिर ही है। तो जहाँ जिसकी आपकी ये है, वो आप उसकी चिंता कर सकते हैं, चिंता भावना कर सकते हैं उसके लिए। एक ही विधि फॉलो करनी चाहिए या आप दूसरी भी कर सकते हैं? गुरुपदिष्ट, जो गुरुदेव ने कही है वही है बस। क्योंकि इसमें हर एक आदमी अपना अपना अनुभव बताएगा, ये करेगा। सबसे बेस्ट है कि अपने गुरु ने जो बताया उसी को फॉलो करो, और अंदर में जो गुरु हैं जो बैठे